सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। कल राहुल गांधी ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। आपके हिसाब से उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात क्या थी? देखिए, बतौर पत्रकार मेरा ही मानना है कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस की सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने यह कहा कि देश के गुप्त बातों को लीक करने के लिए, खासकर जो सैनिक सीक्रेट्स हैं, उन्हें अर्नब गोस्वामी को लीक करने के लिए अर्नब गोस्वामी के साथ साथ उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए जिसने अर्नब गोस्वामी को यह बातें लीक की। बकौल राहुल गांधी यह शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। सबसे बड़ी बात यह थी, राहुल गांधी ने यह आरोप लगाया कि देश के प्रधानमंत्री को देश की जो सीक्रेट बातें हैं, गुप्त बातें हैं, उन्हें लीक करने के लिए गिरफ्तार करना चाहिए अर्नब गोस्वामी के साथ। सबसे पहले मैं चाहूंगा आप सुने कि राहुल गांधी ने कहा क्या था, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। इंफॉर्मेशन चार पांच लोगों के पास थी। ऐसे मिशन में पायलट्स के पास नहीं होती है। ऐसे मिशन में पायलट्स को लास्ट मिनट में मिलती है। एयर चीफ के पास थी, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एनएसए। इन 5 लोगों में से किसी ने इस व्यक्ति को यह इंफॉर्मेशन दी। यह क्रिमिनल एक्शन है। पता लगाना पड़ेगा किसने दी और उन दोनों को जेल में जाना पड़ेगा और यह प्रोसेस शुरू हो जानी चाहिए। मगर यह प्रोसेस शुरू नहीं होगी। मैं बता दूंगा आपको क्यों। क्योंकि प्रधानमंत्री ने इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो होगी नहीं, शायद बाद में हो। क्या आधार है आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री ने दिया है? नहीं, मैं बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। 5 लोगों के पास है। आपके पास इंफॉर्मेशन थी, आप तो नहीं दे सकती थी। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारा जो मीडिया है वो कितना डरा हुआ है, कितना बिका हुआ है, कितना वाहियात है। वो आज भी सिर्फ राहुल गांधी से सवाल कर रहा है। अरे भाई, राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं हैं। देश के प्रधानमंत्री हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मगर जो मैं आपको बतलाने की क्या कोशिश कर रहा हूं, इस पर गौर कीजिए। उसके ठीक बाद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का प्रेस कॉन्फ्रेंस था। कायदे से हर पत्रकार को उनसे यह पूछना चाहिए था कि राहुल गांधी ने इतना बड़ा आरोप देश के प्रधानमंत्री पर लगाया है कि बालाकोट से जुड़ी जानकारी अर्नब गोस्वामी को लीक करने के लिए अर्नब गोस्वामी के साथ साथ उस शख्स को गिरफ्तार किया जाए जिसने जानकारी लीक की। और राहुल गांधी यहां इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कर रहे थे। मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्या पत्रकारों को यह सीधा सा सवाल नहीं पूछना चाहिए था प्रकाश जावड़ेकर से? अब हमारे पत्रकार प्रकाश जावड़ेकर से भी डरे हुए हैं। हां, पत्रकारों ने सवाल जरूर पूछा, मगर यह पूछा कि प्रकाश जी, क्या हम टीआरपी पर आपसे सवाल कर सकते हैं, वो भी डर डर के। इसके जवाब में प्रकाश जावड़ेकर ने क्या कहा, आप खुद सुनिए। सर, एनजीए ने कहा है कि व्हाट्सएप मैनिपुलेशन, टीआरपी मैनिपुलेशन जो है व्हाट्सएप, वो आज का अभी विषय नहीं, वो मैं आईएनबी में आओ, हम जरूर आपको बताएंगे। वो जरा अभी विषय आज का नहीं है। आज राहुल गांधी ने जो वो कहा उसको वो जवाबों से भाग गए, इसलिए फिर से एक सवाल दागने का काम हम कर रहे हैं। वाह प्रकाश जी, सवालों के जवाब से आप बच रहे हैं और आरोप राहुल पर। सवालों से आप भाग रहे हैं या राहुल? प्रकाश जी, कायदे से प्रकाश जावड़ेकर से कई सवाल होने चाहिए थे। नंबर 1, बालाकोट वाला अहम सवाल। इतना बड़ा आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं प्रधानमंत्री पर। अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होता तो मैं तो इसे तौहीन के तौर पर देखता, बेइज्जती के तौर पर देखता कि देश के प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने का इशारा दे रहे हैं नेता का, विपक्ष का एक नेता। क्या यह सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था प्रकाश जावड़ेकर से? मगर डर के चलते किसी पत्रकार ने वो सवाल नहीं किया।
और टीआरपी पर डर डर के किसी ने सवाल किया तो उस पर भी किस तरह से टाल दिया प्रकाश जावड़ेकर ने, यह आपने देखा। और यही नहीं, प्रकाश जी इस देश के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। उनसे यह भी पूछा जाना चाहिए था कि अर्नब गोस्वामी ने अपने उन कथित व्हाट्सएप चैट्स में आपको नाकारा बताया था, यूजलेस बताया था। या यह भी सवाल यूजलेस है, या यह भी सवाल वाहियात सवाल है प्रकाश जी। उस आदमी ने उन व्हाट्सएप चैट्स में अरुण जेटली जब मृत्युशैया पर थे, डेथ बेड पर थे, तो यह कह रहा था वो कि अरुण जी घिसट रहे हैं, न जाने क्या क्या बातें उसने कही इस बात पे। मगर दुख की बात यह कि ना हमारे पत्रकारों ने सवाल किया और प्रकाश जावड़ेकर ने भी टीआरपी से जुड़ा जब उनसे सवाल किया, किस तरह से उसे टाल दिया। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि कल शाम को न्यूज चैनल्स में दरअसल क्या डिबेट्स हुए। सबसे पहले आपके सामने एबीपी न्यूज ने इस पर क्या डिबेट किया, इसकी भाषा देखिए। किसानों पर राहुल की बुकलेट बड़ी लेट। अरे आपको यह सवाल पूछना चाहिए कि 6 साल हो चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री ने आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित नहीं किया, और विपक्ष का एक नेता जो हर 2 या 3 हफ्ते में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहता है, उसकी बुकलेट को आप लेट कह रहे हैं। और यह भाषा क्या है? यह भाषा पूरी तरह से बीजेपी की भाषा है। अब यह देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं आज तक पर यह कार्यक्रम हुआ, और इस कार्यक्रम में भी लगातार कांग्रेस पर यह हमले होते रहे। मैं आज तक की इस एंकर को याद दिलाना चाहूंगा कि एक बार आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे और अमित शाह बैठे हुए थे, और आपने प्रधानमंत्री से लगातार सवाल किया था, मगर प्रधानमंत्री बार बार अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने उस सवाल का जवाब तक नहीं दिया। मैं पूछना चाहता हूं इन एंकर्स से, इन निडर एंकर्स से, कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से यह सवाल किया कि राहुल गांधी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री का क्या? मैं आपको दिखलाना चाहता हूं दोस्तों, ये वीडियो मेरे को ट्विटर पे मिला है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, उनसे जो भी सवाल किया जा रहा था वो अमित शाह की तरफ इशारा कर रहे थे। मतलब वो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बहुत ही हास्यास्पद हो गया था दोस्तों। मैं ये नहीं कहूंगा कॉमेडी शो हो गया था क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, मगर बहुत ही हास्यास्पद हो गया था। इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। ये वीडियो मुझे ट्विटर पे मिला था, देखिए। हकीकत यह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त कई सवालों के जवाब देने हैं, मगर आज मैं आपके सामने सिर्फ 2 सवाल रखूंगा। एनडीटीवी की एक रिपोर्ट आती है और उस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारतीय जमीन में 4.5 किलोमीटर के अंदर एक पूरा का पूरा गांव बसा दिया है। मेरा एक सवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री मैं समझता हूं जिस जमीन के टुकड़े पर चीन ने गांव बसाया है, उस पर चीन का कब्जा 1959 से है, मगर अब तक वहां पर सिर्फ चीन का एक मिलिट्री पोस्ट था, सैनिक पोस्ट था। इसलिए मेरा आपसे सवाल, अब तक अरुणाचल प्रदेश के सुभानसिरी जिले के सारीचू नदी पर चीन की सिर्फ सैनिक पोस्ट थी, अब पूरा का पूरा गांव बसा लिया गया है, और वो भी भारतीय जमीन पर। इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या प्रधानमंत्री से सवाल नहीं होना चाहिए? और जानते हैं सबसे हास्यास्पद बात है देश के नेता और मंत्री किरण रिजिजू का यह बयान, ये देखिए। क्योंकि राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया, और क्या कहा राहुल गांधी ने? प्रधानमंत्री का वादा याद रखें, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। और उसमें उन्होंने उस खबर का हवाला दिया जिसमें लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश में तनाव बढ़ाने की तैयारी में चीन भारत की सीमा के अंदर बसाया गांव। इस खबर का हवाला राहुल गांधी दे रहे थे, और इसके जवाब में किरण रिजिजू क्या कहते हैं आपके सामने। अपने गिरेबान में झांका करो कभी कभी, किसी दूजे पर गर्द झाड़ देना आसान बहुत होता है। Those locations you are referring to have been under Chinese occupations since very long। जिन इलाकों का आप जिक्र कर रहे हैं राहुल, वो चीन के कब्जे में एक अरसे से हैं, जब देश पर कांग्रेस का शासन था। एक राष्ट्रीय नेता
इस तरह की बातें आखिर कैसे कर सकता है जिसे तथ्यों का पता तक नहीं है? किरण रिजिजू, यही तो मैं सवाल आपसे कर रहा हूं कि जमीन का अगर यह टुकड़ा 1959 से चीन के कब्जे में है तो अब चीन की ऐसी हिम्मत क्या हुई कि उसने वहां पर बाकायदा एक गांव बसा दिया? क्योंकि चीन को तो याद होगा ना, 2013 में प्रधानमंत्री ने क्या कहा था कि चीन को लाल लाल आंख दिखानी चाहिए। क्या हुआ? चीन डरा क्यों नहीं उस लाल आंख से? क्योंकि जब हमारे 20 जवान शहीद होते हैं किरण रिजिजू साहब, तब भी प्रधानमंत्री के मुंह से चीन नहीं निकलता है। आप कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं, हमला कर रहे हैं चीन के साथ सांठगांठ को लेकर, मगर क्या मुझे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा इस सवाल का जवाब देंगे कि प्रधानमंत्री बनने से पहले, 2014 से पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन जाने वाले वो मुख्यमंत्री हैं जो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बार चीन गए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने चीनी नेतृत्व से एक नहीं, दो नहीं, जानते कितनी बार मुलाकात की? 18 बार मुलाकात की। आपने चीन के साथ 18 बार मुलाकात की बतौर प्रधानमंत्री, बावजूद उसके वो हमारे जमीन पर कब्जा किए हुए बैठा हुआ है। आप जब मुख्यमंत्री थे तब भी न जाने क्यों रहस्यमय कारणों से आप चीन गए 4 बार। यह भी एक हकीकत है ना। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं जो एक काल्पनिक हमला है। हकीकत यह है कि नेता लोग मिलते हैं देश के प्रधानमंत्रियों से, नेता लोग यात्रा करते हैं अलग अलग देशों में, खासकर जब आप मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसको लेकर आप कोई रहस्य जोड़ दें उसके साथ। ही कितना अजीबोगरीब बात है, कितनी अजीबोगरीब बात है। और दूसरा सवाल जिसका जवाब प्रधानमंत्री को देना चाहिए, सिंघू बॉर्डर पर बैठे किसान से बेरुखी क्यों? बुलाकर आप बातचीत क्यों नहीं करते? किस बात का डर है? मैं आपसे फिर सवाल पूछना चाहूंगा। आप कच्छ गए, वहां किसानों से मुलाकात की प्रधानमंत्री आपने मध्य प्रदेश के किसान सम्मेलन को संबोधित किया, जबकि उस किसान सम्मेलन में अधिकतर भाजपा समर्थक बैठे हुए थे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आखिर क्या वजह है कि आप सिंघू बॉर्डर पर किसान जो मर रहा है, बताया जा रहा है कि मृतकों की तादाद 80 से 100 के आसपास बताई जा रही है, 80 किसानों की मौत हो चुकी है। तो मैं ये जानना चाहता हूं प्रधानमंत्री कि आप उनसे मुलाकात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या यह सवाल उठाया जाना जरूरी नहीं है? और सबसे बड़ी बात प्रधानमंत्री, अर्नब गोस्वामी वाले मुद्दे पर आपकी खामोशी, और पत्रकार आपके मंत्रियों तक से सवाल नहीं पूछ पा रहे हैं। और आप जानते हैं सबसे अजीबोगरीब बात, अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अर्नब गोस्वामी वाले मुद्दे पर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं। यह आदमी व्हाट्सएप चैट्स में यह कह रहा है कि उसे बालाकोट के हमले की जानकारी पहले दे दी गई थी, और फिर आप जानते हैं क्या होता है, हमारा जो वीर है अभिनंदन, वो उन्हें पाकिस्तान जो है पकड़ लेता है, हमारा जो एक विमान है उसे गिरा दिया जाता है। राहुल गांधी कहीं ना कहीं इन दो चीजों को जोड़कर देख रहे थे। पहला, अर्नब गोस्वामी को वक्त से पहले बालाकोट हमले की जानकारी पता होना, दूसरा अभिनंदन का गिरफ्तार होना और हमारे एक विमान को पाकिस्तान में गिराया जाना। राहुल गांधी इस लिंक को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं यही तो आपसे सवाल पूछ रहा हूं, क्या राहुल गांधी के इस सवाल का जवाब बीजेपी को कल नहीं देना चाहिए था? और खुद प्रधानमंत्री इस बात पे सामने क्यों नहीं आते हैं? अर्नब गोस्वामी ने एक बयान दिया है, और यह बहुत ही हास्यास्पद बयान है दोस्तों। इस बयान के इस हिस्से पर गौर कीजिए। पहली बात, उसने लगभग ये बात कबूल ली है कि वो जो व्हाट्सएप चैट्स हैं वो झूठी नहीं है, वो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि अब उसके इस बयान से साफ हो जाता है। टू द मीडिया इन इंडिया, I request a moment of introspection. You may not agree with my views, you may not agree with my ideology, you may not agree with my network, but you are quiet today when a journalist is targeted for a WhatsApp chat on a publicly available information. Then think about the precedent being set. I faced enough incarceration, I am ready for some more. पहली बात तो ये मेरे जैसे पत्रकारों को चुनौती दे रहा है कि तुम इस मुद्दे पर खामोश हो, और देखो मुझे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी वो पत्रकार है जिसने पिछले 6 सालों में अपने चैनल पर बैठकर जिन लोगों ने मोदी सरकार से सवाल किए उसके खिलाफ ये लगातार भीड़ इकट्ठी करते रहा। मैं आज तक नहीं बोला हूं दोस्तों किस तरह से इसने एक बार कहा था कि दोस्तों बताओ ऐसे लोगों के साथ क्या किया जाए
जो लोग ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, यानी कि एक लिंच मॉब क्रिएट करना पत्रकारों के खिलाफ। जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं, जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं, ये पत्रकार उन्हें देशद्रोही और गद्दार बताता था। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आज ये गिड़गिड़ा रहा है, ये भीख मांग रहा है कि मेरे साथ ये हो रहा है तो तुम लोग खामोश क्यों हैं। हम खामोश नहीं हैं। मैं आपको बता दूं, जब अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार किया गया था, तब मैंने अपने एक मंच में कहा था, और वो गिरफ्तारी किस मुद्दे पर हुई थी? एक शख्स के, अन्वय नायक के आत्महत्या को बढ़ावा देने के मामले में। तब मैंने ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि अन्वय नायक का मामला तो बहुत पुराना है। अगर शिवसेना बीजेपी के साथ होती तो क्या आपको लगता है अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी होती? नहीं। उस वक्त शिवसेना और बीजेपी इस आदमी को सम्मानित करते। तो मैं मानता हूं अर्नब गोस्वामी की वो जो आत्महत्या को उकसावा देने के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, वो राजनीति से प्रेरित थी। यही नहीं, अब भी जो सख्ती शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस सरकार दिखा रही है, वो भी राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि शिवसेना अगर बीजेपी के साथ होती तो ये सब नहीं होती। मगर चलिए, किसी बहाने के जरिए तो हकीकत सामने आ रही है। चाहे राजनीतिक कारण ही हो, किसी ना किसी बहाने तो जो लोग जिनके साथ अत्याचार एक अरसे से हुआ है, उन्हें अब इंसाफ मिलता दिखाई दे रहा है। और ये नंगई जो दिखाई दे रही है, उसका पर्दाफाश हो रहा है। और दोस्तों, अर्नब गोस्वामी से याद आया कि इस देश में आजकल एक कॉमेडी शो चल रहा है, जीता जागता कॉमेडी शो। आपकी स्क्रीन पर यह है राजू श्रीवास्तव, एक स्टैंड अप कॉमेडियन। यह आदमी दहाड़ दहाड़ कर बोल रहा है कि सैफ अली खान के खिलाफ Amazon प्राइम पर जो प्रसारित होता है कार्यक्रम तांडव, उसे लेकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और न जाने क्या क्या चीजें हो। बहुत सख्त इसने तेवर अपनाए हैं। क्यों? क्योंकि इसका यह मानना है कि तांडव नाम के एक वेब सीरीज में हमारे देवी देवताओं का अपमान हुआ है। दोस्तों, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। आप ट्विटर पर जाइए, यूट्यूब पर जाइए। इसी राजू श्रीवास्तव ने रामायण पर, महाभारत पर जिस तरह की कॉमेडी की है ना, मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश पुलिस और योगी पुलिस भी इस पर गौर करे। मैं आपको क्यों बतला रहा हूं दोस्तों? क्योंकि ये लोग सिर्फ और सिर्फ आपकी धार्मिक भावनाएं भड़काना जानते हैं। आपको धर्म के नाम पर, राजनीति के नाम पर मूर्ख बनाना जानते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। और ये राजू श्रीवास्तव जैसे लोग, इनके हाथ में हथियार हैं आपको मूर्ख बनाने के लिए। क्योंकि यही राजू श्रीवास्तव एक जमाने में हमारे रामायण, हमारे महाभारत की इस तरह से तौहीन करता था, जैसे अब ये बता रहा है कि सैफ अली खान या ज़ीशान आयूब जो हैं वो तौहीन कर रहे हैं हमारे देवी देवताओं। और ये देखिए, ये गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी क्या कह रहे हैं। देखिए साहब, ये कह रहे हैं कि वो जो फल है ना, जैसे अब तक हम ड्रैगन फ्रूट के नाम से जानते थे, अब हम उसका नाम बदलकर कमलम कर देंगे, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट जो है वो चीन की याद दिलाता है, और ड्रैगन फ्रूट जो है वो दरअसल कमल की तरह दिखता है। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। अब चीन हमारी जमीन में प्रवेश कर लेता है, उस पर तो आप खामोश रहते हैं, उस पर आप कुछ नहीं करते हैं। हाँ, एक जो फ्रूट जो आपको चीन की याद दिलाता है, यानी कि ड्रैगन फ्रूट, उसका नाम आप बदल दो कमलम में, जो कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इसे कहते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। तो बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।